आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि अत्यंत जरूरी है आजकल के लोगों के लिए। जो लोग नए नए भगत बने हैं, जो लोग भगत बनना चाहते हैं। भगत का अर्थ क्या है? जो लोग भक्ताई करते हैं, तंत्र मार्ग में देसी भक्तावल हो, चाहे फिर वो मंत्रों के द्वारा की गई भक्तावल हो। ठीक है, एक प्रकार से लोक कल्याण जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं उतारा। तो उतारे के नियम क्या होते हैं? यहाँ पे कोई बात बकवास नहीं होगी फालतू की। यहाँ पे जो बात होगी वो प्रामाणिक होगी, तथा जो बात होगी वो सबके लिए लागू होगी, हर किसी व्यक्ति के लिए। आप किसी बड़ी जब गुरु की चेन होती है वहां पे दीक्षा लोगे, ठीक है, जो गुरु पद्धति होती है जिसे बोलते हैं, जब तुम वहां पे दीक्षा लोगे तो तुम्हें वहां पे ये चीजें सालों के बाद सिखाई जाती हैं कि जब किसी का कार्य करोगे, जब किसी का भूत प्रेत उतारोगे तो फिर कैसे करोगे, कैसे विधि विधान होंगे, उन सब के विषय में जानकारी देंगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपए तामसिक की है। हमारे यहाँ शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, बंद हो चुका है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की अप्सरा, परी, प्रेत, पिशाच की साधना, तामसिक साधना नहीं करवाई जाती है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का सट्टा, गड़ा, धन और लॉटरी जैसा कोई भी कार्य नहीं होता है। पैसे के संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। अब चलते हैं, और एक और चीज बात, पूछा कि फीस 200 रुपए है, तथा फोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उसके बाद या उससे पहले आप फोन ना करें। व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि आ रही है, भगवती की तंत्रोक्त पूजा करने का समय आ रहा है। उसके बाद पहले पितृपक्ष के विषय में जानकारी आ जाएगी कल या परसों में, और फिर नवरात्रि के विषय में वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसके बारे में एक और जानकारी, एक और वीडियो आ जाएगी। अब चलते हैं जानकारी की तरफ। देखिए, उतारा हम क्यों करते हैं? अगर किसी के ऊपर दिक्कत है, प्रेत पिशाच की, अभिचार की, तंत्र अभिचार की अगर कोई दिक्कत है किसी के ऊपर, जब हम उसका उतारा करते हैं, उतारे से क्या होता है? वो चीज शांत होती है या फिर वो चीज हट जाती है। उस उतारे के अंतर्गत जो भोग होता है वो उसका भोग दिया जाता है। या तो आप उस शक्ति का भोग देंगे, या फिर आप उससे बड़ी शक्ति का भोग देंगे जो उसे उठा के ले जाएगी, या फिर आप दोनों शक्ति का भोग दोगे, पहले उसका जो कि लेके जाएगी और फिर उसका जो कि गई है। ठीक है, इस प्रकार से उतारे होते हैं। जिस प्रकार से भी आपकी गुरु परंपरा के अंदर होता है, आप वैसे ही करेंगे। इसके बाद जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? उतारा कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं होता है। अगर घर के मंदिर में उतार के रखोगे तो वो चीज तुम्हारे घर के मंदिर में ही रह जाएगी। इसीलिए क्या होता है, लोग भगत बनते हैं, उनके ऊपर सवारी खेलते हैं, और 1 साल के अंदर डब्बा गोल, 1 साल के अंदर गद्दी बंद, 1 साल के अंदर सारे देवी देवता खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि घर में ही नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली है। अगर घर में ही नेगेटिविटी इकट्ठी कर लोगे तो फिर बेटा घर का ओरा तो गिरेगा, और जब घर का ओरा गिरेगा तो फिर वो तुम्हें परेशान करेगा, फिर तुम्हारा खेल खत्म कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद। तो उतारा कभी भी अपने घर में, घर के मंदिर में नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कभी घर में करना पड़ जाए तो घर के मुख्य गेट पे होता है। मुख्य गेट खोल के जिसका उतारा हो रहा है वो बाहर देखेगा, जो उतारा कर रहा है वो अंदर देखेगा। आमने सामने बैठेंगे और फिर उतारा करेंगे। अब उतारा करने की विधियां अलग अलग हैं। हर गुरु परंपरा में आप अपनी गुरु परंपरा के अनुसार ही उतारा करेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारी गुरु परंपरा में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज उतारा होता है। जो मेरे शिष्य हैं उनके लिए जानकारी एक चीज। इसके बाद जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, वो उतारा कैसे करें, झाड़ा कैसे दें? वो झाड़ा हमेशा किससे दें? मोर पंख से दें, क्योंकि मोर पंख के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, अगर आप उन्हें जागृत कर लेते हो कि शाबर मंत्र से, तो फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको कोई हानि जल्दी सी नहीं होगी। इसके बाद उतारा करने में क्या आवश्यकता है? देखिए, उतारा करने में सबसे पहली चीज है कि आप उसकी जांच कर लें कि एक्चुअल में चीज क्या है। उसके बाद उसी प्रकार से उससे बड़ी शक्ति का भोग प्रसाद लेके आइए, उसको एक कटोरी में बांधिए और फिर वो दे के आइए जहां भी आपको रखना है, ठीक है। चाहे वो क्षेत्रपाल निकारी हो, चाहे वो कोई उतारा हो, चौराहे का उतारा हो। पहली बात तो मैं कभी भी अपने शिष्यों से चौराहे का
और नहर का उतारा नहीं करवाता हूँ। हमारे यहाँ इसी प्रकार के कोई भी उतारे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ या तो उतारा होता है मंदिर का, भगवती काली के मंदिर का सात्विक उतारा, या फिर होता है हमारे यहाँ पे नगर खेड़े का उतारा, जिसे बोलते हैं नगर खेड़ा, यानी कि भूमिया बादशाह क्षेत्रपाल निकारी, उस चीज को हमारे यहाँ महत्व दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगले नियम है वो क्या है? तो नियम कुछ इस प्रकार से है। जब आप जाएंगे और जब आप आएंगे तो आप किसी के साथ बोले ना। घर में घुसे तो पहले हाथ पैर धोएं, हाथ पैर धोने के बाद मंदिर में जाके माथा टेकें, उसके बाद फिर और सब काम। इसके बाद अगर आप किसी बाहर के आदमी का घर में उतारा करते हैं अपनी किसी भी देवी शक्ति के नाम से, जिस प्रकार से आपके गुरु ने आपको बताया होगा, लेकिन उसके बाद क्षेत्रपाल की निकारी आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज आपने अपने घर में उतारी है उसके अंश गेट पे होने के बावजूद भी आपके यहाँ रह जाएंगे। ठीक है, उसे कैसे हटाएंगे? उसे हटाने का तरीका क्या है कि या 2 जायफल ले लो या फिर 2 लौंग ले लो, और सबसे सर्वोत्तम क्या है, एक पत्तल लो। इसमें खाना खाते हैं पत्तल, उसमें चावल डालो 2 मुट्ठी, और थोड़ा फूड कलर मिला लो, रेड कलर का हल्का सा बिल्कुल, और दही मिला लो, और गोटा मतलब काला उड़द मिला दो। उसको आपस में मिक्स कर लो। उसके ऊपर चौमुखा दीपक रखो, अपने घर के बीचों बीच रखो उसको, वहां से उठाओ, पूरे घर में से घुमाओ। ठीक है, और क्षेत्रपाल पे जाके दीपक को जला दो। इस प्रकार से आप जो क्षेत्रपाल निकारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्या बोलना होता है घुमाते वक्त कि हे क्षेत्रपाल महाराज, मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा लगी लगाई, भेजी भिजाई, खिलाई पिलाई, छोड़ी छोड़ाई कुछ भी हो, वो सब आप अपने साथ लेके जाएं और मेरे घर को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएं। इसके निमित्त मैं आपको ये भोग प्रदान कर रहा हूं, आप मेरे भोग को स्वीकार कीजिएगा। हे मेरे ग्राम देवता, हे मेरे क्षेत्रपाल देवता, हे मेरे क्षेत्र के रक्षक, हमारे और हमारे घर के ऊपर कृपा कीजिएगा। ये चीज बोलनी होती है। फिर आप इस प्रकार से अपने घर में क्षेत्रपाल की निकारी करते हैं। उतारे के बाद जिस मंत्र से आपने उतारा किया है उसका पोषण करना आवश्यक है। उसका हवन, उसका तर्पण, मार्जन, उस देवता के नाम से भोग प्रसाद, जो भी वो देवता है, जो भी उसका भोग प्रसाद बनता है, उससे क्या होगा, आपके मंत्र में कभी भी आपको मंत्र दोष नहीं लगेगा, आपको कोई देव दोष नहीं लगेगा। मंत्र का आपके ऊपर कभी भी कोई तीव्र प्रभाव नहीं पड़ेगा और मंत्र की ऊर्जा बनी रहेगी तथा मंत्र की ऊर्जा बढ़ी रहेगी। ठीक है, बाकी जिस प्रकार से आपके गुरु ने आपको समझाया आप उसी प्रकार से करें, लेकिन जो ये चीजें हैं ये अति आवश्यक हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी गद्दी 1 साल में बंद ना हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री सीताराम।